हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही हमारे जीवन में देखते हैं कि सभी उसको कभी ना कभी फेस करते हैं। वो होता है कि अपने जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां। और जब जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं तो किस प्रकार से हम वास्तव में विचलित हो जाते हैं, हमारे मन में संशय आ जाता है, हम अपने ही ऊपर डाउट करने लगते हैं। और ऐसा ही संशय और ऐसा ही डाउट महापराक्रमी अर्जुन को भी हुआ था जब वो कौरवों के समक्ष युद्ध की भूमि में कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे। तो उस समय जो उनके मन में जो संशय था, भय था, वो वास्तव में पूरी मानवता के समाज मन में जो भय और समाज वो होता है वो उसी का एक प्रतिबिंब था। और वही भगवान अर्जुन के माध्यम से वो ज्ञान हमको देना चाह रहे थे। तो आज की इस चर्चा में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो मन में संशय और डर था अर्जुन को, वो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दूर किया। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, कुतस्त्वा शमलम इदम विश्वमें समुपस्थितम अनार्य जुस्तम अस्वर्ग्यम अकृति कुरम अर्जुना क्लेब्यम मम स्म गमा पार्थ नैतत् त्वय उपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तितोक्षि परंतपा। अर्थात हे अर्जुन, वास्तव में तुम्हारे जैसे शक्तिशाली योद्धा को इस प्रकार की कमजोरी या इस प्रकार की जो वीकनेस है या जो तुम प्रकार का चरित्र है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें ये जो तुम दुर्बलता दिखा रहे हो इससे तुमको छोड़ देना चाहिए और इस युद्ध के लिए पूरे करेज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इस युद्ध को करना चाहिए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से बता रहे हैं कि कभी भी हमको अपने जीवन में स्वयं पर डाउट नहीं करना चाहिए और कभी भी हमारे मन में ऐसा ना हो कि हमको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विशेष रूप से बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो भी समस्याएं आती हैं ये टेम्पररी होती हैं, लेकिन इन समस्याओं को यदि हम परमानेंट बना लेंगे तो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। इसलिए कभी भी हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को नहीं खोना चाहिए, अपने ऊपर कभी भी संशय या डाउट हमेशा हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में भय आए, हमको लगे कि शोक हो रहा है या हम अपने आप को हमारे ऊपर सेल्फ डाउट हो, तो हमको इस पे फोकस करना चाहिए कि वास्तव में हमारी स्ट्रेंथ क्या है और स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को, हमारे अपनी जो शक्ति है उसको पहचानेंगे तो अवश्य ही हमको कभी भी अपने जीवन में भय और संशय की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा जो कर्म है वो हमारा प्रधान होना चाहिए, ना कि उसका रिजल्ट। अर्थात हमें हमेशा अपने कर्म पे, अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए। कभी भी हमको इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि उसका आउटकम या उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में अर्जुन को बोल रहे हैं, कर्मण्य एवाधिकारस ते मा फालेषु कदाचना माँ कर्मा फला हेतुर भुर माते संगो सुत कर्माणि। अर्थात हे अर्जुन, सिर्फ तुमको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन वास्तव में तुम उस कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो। इसलिए हमेशा कर्म करो, लेकिन उससे बिना किसी आसक्ति के। अर्थात जब भी हम ये कर्म करते हैं ये सोच के कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसका फल ऐसा ही होगा, तो उसी समय हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वो काफी घट जाती है। उदाहरण के लिए यदि मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूं या मैं किसी एक्सेल शीट को एनालाइज कर रहा हूं और उसमें मैं सोचता हूं कि इसका ये बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हमारे जो सीनियर होंगे इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ये तारीफ होगी, तो उसी समय वास्तव में उस कार्य से मेरी आसक्ति हो गई। लेकिन मैं बिना आसक्ति के कार्य करता हूं कि मैं अपना पूर्ण 100% दे रहा हूं इसको कार्य में, अब जैसा होगा वो भगवान को अर्पण है। तो जब इस मनोयोग से हम अपना कार्य करेंगे तो अवश्य हम उस कार्य में सफल होंगे और हमको कभी भी उसकी दुष्परिणाम या उससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात फेलियर या सक्सेस जो भी होगा हमारे जीवन में उससे हमको कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृष्ण विशेष रूप से हमको बता रहे हैं कि कभी भी हमको मन में खुद पर आकांक्षा, खुद पर आशंका, खुद पर भय, खुद पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए।
हमको सिर्फ एक्शन अर्थात अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसके नतीजे पे। तो इसका एप्लीकेशन हम वास्तव में देखते हैं, चाहे कोई हमारा पर्सनल डिसीजन हो, चाहे हम करियर में आगे बढ़ रहे हो, चाहे हमारा कोई एग्जाम हो, तो हमको सिंसियर एफर्ट करना चाहिए, अपना पूरा प्रयास देना चाहिए, लेकिन उसके फल की हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम फल की चिंता करते हैं तो उसी क्षण हमारा जो काम है और जो कार्य करने की क्षमता है वो घटकर आधी रह जाती है। और जब हम उसकी परिणाम की चिंता करेंगे तो हमारे माइंड में अननेसेसरी स्ट्रेस और बहुत सी कमजोरियां वो उभरने लगती हैं, जो कि हमारे कार्य को बाधित करती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से कह रहे हैं कि हमको सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो भी कार्य करो वो मुझको अर्पित कर दो। जो भी कार्य करके मुझको अर्पित करोगे तो वास्तव में क्या होगा? तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निरसिर निर्मनो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। अर्थात जो भी कर्म है वो तुम मुझे अर्पित कर दो। किसी भी तरह के जो तुम्हारा डिजायर है, अर्थात जो तुम सोचते हो कि ये मेरा है, जो पोजीशन है, वो सब तुम मुझको अर्पित कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे, क्योंकि डाउट कब होता है? डाउट हमारे मन में तब होता है जब हम अपने आप को उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सलाह दे रहे हैं कि तुम जो भी कार्य करो, यदि तुम मुझको अर्पित कर दोगे तो तुम्हारे मन में कोई भी संशय नहीं रहेगा। तुम उस कार्य को बिना किसी ईगो के, बिना किसी हेजिटेशन के पूर्ण रूप से कर पाओगे। अर्थात इसका तात्पर्य यह भी है कि जब हम हायर विजडम अर्थात सुपर कॉन्शियसनेस के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, पूर्ण भक्ति रखते हैं, तो हमारे मन को जो है संतुष्टि मिलती है, हमारे मन से जो है फियर अर्थात जो डर है वो दूर होता है, हमारे मन में किसी भी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं होता और हमारे जीवन में बिल्कुल क्लैरिटी रहती है। तो यहाँ हमको भगवान विशेष रूप से इस तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में हमको निर्देशित कर रहे हैं कि जो भी तुम्हारा एक्शन है वो मुझको सरेंडर कर दो और पूर्ण चेतना के साथ, बिना किसी इसके कि ये मैंने किया या ये मेरा है। जब इस मनोयोग को हम छोड़ देते हैं तो हम हमेशा अपने जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण फिर चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जिनको भगवान में श्रद्धा नहीं होती उनका पतन अवश्य ही निश्चित है, और जिनको अपने ऊपर, खुद के ऊपर संशय होता है वो अवश्य ही दुख उनके जीवन में आता है, वो दुख के भागीदार होते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जिसको स्वयं पर पूर्ण विश्वास होता है, जो ज्ञानवान होता है और जो भक्त है, वो अवश्य ही अपने जीवन में शांति और सफलता को प्राप्त करता है। तो ये श्लोक जो है चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है। अजनश चश्रदशनचना च संन्यासतम विनश्यति नयम लोको स्थिर ना परो ना सुखम संन्यासमत नः। अर्थात इस भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मूर्ख हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं है, उनका और खुद पर संशय करते हैं, उनको अवश्य दुख प्राप्त होगा। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धावान हैं, ज्ञानवान हैं और भक्त हैं, वो अवश्य अपने जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमको बता रहे हैं कि वास्तव में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में है वो क्या है, जिसके बिना हम ना तो आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं ना भौतिक प्रगति कर सकते हैं, वो है श्रद्धा, अर्थात जिसको बोलते हैं फेथ। यदि हमको कंप्लीट फेथ है तो हम कभी भी दुख और संशय का शिकार नहीं होंगे। इसके लिए विशेष रूप से मेरे गुरु महाराज हमेशा यही बोलते हैं कि यदि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं तो जो फेथ होता है, और फेथ के बाद सरेंडर, तो जब फेथ होगा तभी हम सरेंडर करेंगे। तो जब भी हम सरेंडर करें वो टोटल सरेंडर होना चाहिए, ना कि पार्शियल या इनकम्प्लीट। यदि हम पार्शियल और इनकम्प्लीट सरेंडर करेंगे तो कभी भी हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमको अपने जीवन में हमेशा फेथ रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को हमको विश्वास करना चाहिए, जो हमारी खुद की काबिलियत है उस पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। और जब हमारे मन में फेथ होता है, हमारे मन में खुद पर विश्वास होता है, तो हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी दृढ़तापूर्वक सामना कर सकते हैं। 66 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर से बोलते हैं कि यदि तुम मेरे
शरण में आओगे तो अवश्य मैं तुमको इस जीवन में मुक्त कर दूंगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्व धर्म प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात हे अर्जुन, सब प्रकार के धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुमको समस्त पापों से और समस्त भय से मुक्त करके अपनी शरण में ले लूंगा। तो अल्टीमेट वे क्या है, मतलब हम पूरा समझते हैं कि अल्टीमेट वे क्या है जिससे कि हमको संशय और डाउट से मुक्ति मिले, और वो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विशेष रूप से इस बात का पूरा भरोसा दे रहे हैं कि यदि तुम सब धर्मों का त्याग करके पूर्ण मनोयोग से मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें अवश्य ही मुक्ति दूंगा। तो जब भी हमारे जीवन में अनसर्टेनिटी हो, अर्थात हमारे मन में असंशय हो, हम अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दें, हमारी भक्ति लड़खड़ाने लगे और हमारे मन में कोई भी संशय और डाउट आने लगे और हमें समझ में ना आए कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वो कभी भी इस परिस्थिति में नहीं होगा, क्योंकि वो सदैव भगवान की शरण में है, भगवान की छत्र छाया में है। तो इस प्रकार से हमको सदैव भगवान की शरण में रहना चाहिए और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में जो भय है या संशय है वो टेम्पररी है, वो एक तरह का इल्यूजन है माया के द्वारा। लेकिन यदि हमको स्वयं पे भरोसा है और भगवान की भक्ति पर भरोसा है तो कभी भी हमको इस जीवन में भय का और संशय का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, एंजाइटी हमेशा तभी होती जब हम के कार्य के परिणामों की चिंता करें। तो बिना कार्य के परिणामों की चिंता किए हुए हमें अपने कार्य करते रहना चाहिए, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमको जिसको बोलते हैं सुपीरियर विजडम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने चाहिए। जो हम ऐसा करेंगे तो हमारे मन में संशय की जगह विश्वास उत्पन्न होगा, और एक बार जब विश्वास उत्पन्न हो गया तो आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अंत में भगवान श्री कृष्ण जैसा कहते हैं, टोटल सरेंडर फॉर लिबरेशन, अर्थात जो मेरी पूर्ण शरणागति आएगा हे अर्जुन, उसको मैं समस्त प्रकार के पापों से मुक्त करके इस जीवन में ही मुक्त कर दूंगा। तो यदि हम ये सारे जितने भी हमारे जो हमने चर्चा करी वो अपने जीवन में लाते हैं और तो हमेशा हमारे मन में जो है कॉन्फिडेंस रहेगा, और जो भी बड़े से बड़े हमारे जीवन में समस्या आती हैं, हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आते हैं, उनका हम हंसते हुए सामना कर पाएंगे।